हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेकर आ रहे हैं। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये है आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का है ये। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेश सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की है, तो केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, उल्लिखित है? तो ये है अनुच्छेद 257 में है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा हुआ। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो षोडशी समिति के आधार पर ये किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ओनली एक बार हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन है। अभी तक हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इतिहास के अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये है बिहार के राजगीर में।
नौ नालंदा महाविहार इसके लिए विख्यात है, तो ह्वेनसांग का स्मारक है यहाँ। अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है इसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो मुगल बादशाह अकबर को जिसने पाला था, पालने वाली धात्री थी, वो थी महामंगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? ये था अबिसिनिया का। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो मिनांडर को। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणया या अगलश्रोई ने किससे युद्ध किया था? तो ये किया था सिकंदर से। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम था देवी। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो शूल्य सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुक्मिणीदेई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पौरुषणी नदी के तट पर। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा किस पहाड़ी पर है? तो बराबर पहाड़ी पर। निम्न में से किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तो 7वां था। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। भूमिदान का प्रमुख उल्लेख कब मिलता है? सातवाहनों के समय में मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी ने 2वीं सदी के माध्यम में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो प्रतिष्ठान को बनाया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में शुरू किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुक। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने 2 गुना करवाया? तो शुंग वंश को शासकों ने करवाया था 2 गुना। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो सोने के सिक्के जो है यवन के शासकों ने सबसे पहले जारी किए थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये केकय थे, केकय के राजा थे। वैदिक नदी कुबा काबुल नदी, जिसे कुबा या काबुल नदी के नाम से जाना जाता था, स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। निम्नलिखित में कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है ये। और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। और कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार यानी लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है ऐसा। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं? तो भागवत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ ये।
किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्पगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था श्रीगुप्त। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा संबंधित है ये। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई? तो गुप्त काल में हुई थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भागवत बुद्ध का मंदिर भगवान बुद्ध का जो मंदिर है बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली? तो बोध गया में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने पर धारण की थी। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। और गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से दिया गया था, तो वो प्रयाग को दिया गया था। हरिशेन किस शासक की दरबारी कवि था? हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त के शासक के दरबारी कवि थे। सारनाथ के अघमेघ स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है ये। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का। ऋग्वैदिक युगीन नदी और उछड़ी का महत्व क्यों है? दसराज युद्ध के कारण ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो 275 बार जन का और 170 बार विष का। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो वितत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व के मध्य स्थानों पर हुई, तो गंगा के उत्तरी मैदान में हुई थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो संन्यास का। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। दोस्तों, हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 30 क्वेश्चन आपके GS के होंगे उसमें भी हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा आपका उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।